नुक्कड़ पर समोसे वाले की दुकान है, ये पर्ची वहां जमा कर देना और खा लेना जितना तुझे खाना है। तो मुझे तो लगता है कि यज्ञ में घी की आहुति डालने से भी ज्यादा पुण्य है। अब आप संभ्रांत लोग हैं, आपको पता नहीं है ये भूख कितनी खतरनाक है। वो भूख मैंने झेली है ना वृंदावन में, इसलिए मुझे पता है। 8-8 दिन में इस वृंदावन में रोटी का बिना टुकड़ा खाए। अब तो मुझे अभ्यास है, अनुष्ठान कर करके जीवन भर बिना रोटियों के रह सकता हूँ। बात इतनी अभ्यास में आ गई है, लेकिन उस समय मेरा विद्यार्थी काल था और छोटी उम्र में भूख लगती भी ज्यादा है, बड़ा मुश्किल होता था। आप भूखे को जमा दें, उसको खिला दें, मुझे लगता है कि 100 यज्ञों से बढ़कर के उसका पुण्य है। पानी वहां डालो जहां जरूरत है। गरीब, दीन, दुखियारे, अपांग, विकलांग, जिनको कुछ भी है ही नहीं व्यवस्था, उनके लिए ऐसा काम आप करते रहे। आपके अकाउंट है, आपकी पत्नी के नाम से अकाउंट है, आपके पति के नाम से अकाउंट है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के नाम से भी अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट आप चैरिटी के लिए बनाइए, परमार्थ के लिए। एक अकाउंट ऐसा अलग से बना ले, आपका वेतन मिलता है, आपकी सैलरी आती है, या आपके व्यापार में से उसका कुछ अंश निकाल करके उसमें जमा करते रहिए। फिर जब लगता है कि या नहीं, यहां जरूरत है करने के लिए, उसको उसमें अपने माता पिता के नाम से कर दें वो अकाउंट चालू। थोड़ा थोड़ा बचा करके उसमें डालते रहे, फिर उसको धर्म सदकर्म में आप लगाएं। मुझे लगता है कि मृत्यु लोक किसी बैकुंठ लोक से कम आनंद नहीं देगा। करके तो देखें। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, जो लोगों की दवाई औषधि के ऊपर खर्चा करते हैं, छोटे बच्चों को बचाने में, छोटे बच्चे को बीमारी से बचाने में जो खर्चा कर देते हैं। देखो अब सर्दी आ रही है, तुम्हारे गली मोहल्ले में आसपास इतने बहुत वृद्ध होंगे जिनके पास स्वेटर नहीं, जिनके पास कंबल नहीं होगा। तो ईश्वर ने वह व्यवस्था आपको दी है। निकल जाना किसी दिन अपनी गाड़ी में कंबल डालकर, अभावग्रस्त लोगों को दे देना। शनि महाराज तो आपकी आरती उतारेंगे। लोग कहते हैं शनि लग गए, वो शनि लगेंगे, शनि तो आनंद कर देंगे। आनंद ये करिए, करिए। जीवन अपने तक सीमित रह जाए, क्या जिंदगी है। हम लोग कृष्ण के पुजारी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद्गीता में बहुत इन सब बातों के ऊपर जोर दिया। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा इसलिए दिया है क्योंकि आप लोगों के काम आवे। नहीं तो वही बात है, मधुमक्खी इकट्ठा शहद करती है, मधुहारा आता है, सब शहद को तोड़ ताड़ करके ले जाता है। फिर तो बाद में यही ऐसा ही होने वाला है। तनु पोषक निंदग अग खानी, जो अपना ही पेट भर रहे हैं रावण, वह अपने आप में मृत है। तू उनमें से है। तूने कभी गरीब को जिमाया नहीं। तेरी चूल्हे की रोटी कभी गरीब दीन दुखियारे के लिए निकली नहीं है। तू जिंदगी मुर्दा है। तूने तो लोगों का खाना सीखा है। तूने कभी साधु ब्राह्मणों को जिमाया नहीं। तूने जीवन में कभी कन्या पूजन नहीं किया। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तेरी शक्ल देख रहा हूं, तू मुर्दा है। अंगद ने कहा 14 प्रकार के जिन मुर्दों का वर्णन किया है उसमें यह भी है तनु पोषक, जो अपने ही शरीर के भरण पोषण में लगे हुए हैं, उन्हें मुर्दा कहा गया। फिर कहा गया है निंदक अग खानी, जो दूसरों की निंदा में लगे हुए हैं, दूसरों की चुगली ही करने में लगे, उनके पास और कोई काम ही नहीं है निंदा के अलावा। अपनी जिह्वा को हल्का मत कीजिएगा, पुण्यों को क्षीण मत कीजिए। दूसरों की निंदा करते करते हमारा ओज, तेज और प्रभाव सब खत्म हो जाता है। निंदा करने वाला चमगादड़ बनता है।